नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब ये वीडियो आपके सामने आया होगा तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हम कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, और वो भी बिना किसी किताब के, और वो भी बिना किसी क्लास के। तो जब भी दोस्तों हम अंग्रेजी बोलने की बात सोचते हैं तो हमारे मन में सवाल उठते हैं कि मैं कौन सी किताब खरीदूं, मैं कौन सी क्लास अटेंड करूं। तो क्लासेस और बुक्स में हम उलझ के रह जाते हैं। और दोस्तों, एक पॉइंट मैं और आपके सामने यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भाषा का ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, और भाषा को बोलना आना, किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज होना एक अलग चीज़ है। और आप उस भाषा को बोलना इफेक्टिव तरीके से जानते हैं, ये एक अलग बात है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ अच्छे से, वो इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है उनकी, वो अंग्रेजी को जानते हैं अच्छे से, अंग्रेजी को पहचानते हैं अच्छे से, लेकिन वो अंग्रेजी को अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते। तो मेरा ये वीडियो उन सभी को हेल्प करने वाला है जो अंग्रेजी को जानते तो हैं लेकिन वो अंग्रेजी को बोल नहीं पाते। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी क्लास को आगे, इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना होगा। कंसेप्ट है टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग। टाइमिंग का ये जो कंसेप्ट है, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। देखो, हमारे सब कॉन्टिनेंट जितने भी हमारे लोग हैं, पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, हम सब लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो या क्रिकेट मैच खेला हो तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपने कभी रवि शास्त्री की कमेंट्री सुनी हो तो रवि शास्त्री कमेंट्री करते वक्त एक बात बोलते हैं कि व्हाट अ टाइमिंग। आपने ये फ्रेज काफी बार सुना होगा क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनते हुए, रेडियो पर या टीवी पर। व्हाट अ टाइमिंग। अब ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग किस चिड़िया का नाम है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब बैट और बॉल का जो संपर्क होना चाहिए एक अच्छे शॉट के लिए, एक बढ़िया चौके के लिए या बढ़िया छक्के के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि बॉल और बैट का परफेक्ट टाइम पर कांटेक्ट होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, तो ही एक अच्छा शॉट लगता है। अदरवाइज ताकत से ज़्यादा अच्छा शॉट नहीं लगता। आपने राहुल द्रविड़ को देखा होगा, वो कभी भी ताकत से नहीं खेलते थे, वो हमेशा टाइमिंग के साथ खेलते थे। यानी बॉल और बैट का जो मैच है वो परफेक्ट टाइमिंग पे होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो टाइमिंग वर्ड को मैं यूज़ करूँगा। टाइमिंग वर्ड को मैं यूज़ करूँगा तो आपको टाइमिंग वर्ड का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले टाइमिंग वर्ड को समझाया है। एक बारी मैं कंक्लूड दोबारा से कर देता हूँ। टाइमिंग का मतलब क्या होता है? यानी जिस समय, टाइमिंग का मतलब, परफेक्ट टाइमिंग का मतलब ये है कि जिस टाइम पर जो बात होनी चाहिए थी वो उसी वक्त पर हुई। ठीक है, अगर वो बात उसी वक्त पर नहीं हुई तो टाइमिंग खराब हो जाती है। टाइमिंग खराब हो जाती है, टाइमिंग खराब हो जाती है तो सारी लय खराब हो जाती है, सारा पर्पस, सारा मतलब किया कराया सब बेकार हो जाता है। तो टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए, यानी जो जिस वक्त पर कोई चीज़ होनी चाहिए तो उसे उसी वक्त पर होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये इस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं। ठीक है, अब आप बेटा ये बताइए कि जब आप कोई भाषा सीखते हैं, आप मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, आप मान लीजिए पंजाबी बोलते हैं, आप बंगाली बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, तो क्या वो भाषा आपको किसी ने सिखाई? जरा सोचने की जरूरत है, इस बात को जरा सोचिए। आप बहुत अच्छा हरियाणवी बोलते हैं, आप बहुत अच्छा पंजाबी बोलते हैं, तो क्या वो कन्वर्सेशन क्या वो कन्वर्सेशन क्या वो कन्वर्सेशन आपको किसी ने सिखाया? मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं सिखाया ना किसी ने, वो आप अपने आप सीख गए। तो मैं अपने इस टाइटल को जस्टिफाई करने वाला हूँ कि ये टाइटल जो मैंने आपके सामने रखा है कि अंग्रेजी बोलना सीखें विदाउट बुक्स एंड क्लासेस। ठीक है, जब आप अपनी मदर टंग को बिना क्लासेस के, बिना बुक्स के सीख सकते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी को भी आप बिना बुक्स एंड बिना क्लासेस के सीख सकते हैं। तो भाई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहली बात तो आपको ये मन में डाउट हो रहा होगा जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा कि बिना बुक्स एंड बिना क्लासेस के कोई अंग्रेजी कैसे बोलना सीख सकता है। तो मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। जब आप इस एटीट्यूड के साथ इस वीडियो को आगे देखेंगे
तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूला, उस पर भी आप काम करेंगे। मेन चीज़ जो अब तक हम सीख चुके हैं वो ये है कि आपने टाइमिंग की तरफ ध्यान रखना है, टाइमिंग के कंसेप्ट को याद रखना है। अब मुझे ये आइडिया कैसे मिला? बेटा, मेरी एक 2 साल की बेटी है, उसका नाम है निमिषा, प्यार से हम उसे निमी बोलते हैं। अभी वो 2 साल की पूरी नहीं हुई है और उसने छोटे छोटे सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं, फ्रेजेस बोलना शुरू कर दिया है, 2-2 3-3 वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया है। तो मैं बैठ के ये सोच रहा था कि ये बच्ची धीरे धीरे लैंग्वेज को सीख रही है। ठीक है, एक चीज यहां पे आप नोट करना कि कभी भी शुरू में आप कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे, चाहे आप ग्रामर की जितनी मर्जी लाइब्रेरीज पढ़ दो, किताबें छोड़ें, आप, मैं बोल रहा हूं आप कितनी मर्जी लाइब्रेरीज पढ़ दो, ठीक है, आप कितनी मर्जी क्लासेस अटेंड कर लो, शुरू में कभी भी आप कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे। शुरुआत आपको टुकड़ों से ही करनी पड़ेगी। तो वो बच्ची धीरे धीरे उसने वर्ड्स बोलना सीखा, फिर उसने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोलना सीखा। अब वो धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगी और देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा कि कब वो पंजाबी बोलना सीख गई है। तो दोस्तों, मेरे मन में ये आइडिया आया कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो क्यों ये टेक्निक हम यूज़ नहीं करते। मैं इसी टेक्निक को यूज़ करना इफ़ेक्टिव तरीके से आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही आपको इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, थोड़ा सा मेहनत की है, और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना। तो ये बात क्लियर हुई, एक टाइमिंग की बात आपने ध्यान रखनी है, और दूसरी बात आपने ध्यान ये रखनी है कि आप शुरू में कभी भी कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाएंगे, शुरुआत आपको टुकड़ों से ही करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। अब आप ये सोचिए, आप किसी भी एक पर्सन के बारे में सोचिए, अपने बारे में, अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में, मोदी के बारे में, या जो बहुत अच्छा वक्ता हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है, हम सब में एक चीज़ कॉमन ये है कि हम सब नॉन स्टॉप बोलते हैं। या तो हम किसी के साथ बोल रहे होते हैं, किसी भी गिवन टाइम पर सपनों में भी हम चुप नहीं करते। किसी भी टाइम पर या तो मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ या मैं अपने साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये माइंड हमारा कभी भी बोलना बंद नहीं करता है। आप इस चीज़ को नोट कर लेना, इस चीज़ का एनालिसिस कर लेना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद हुई। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें हम सीखते आ रहे हैं, वो सब बातें मैं आपको साथ साथ याद दिलवाता जा रहा हूँ। एक आपने टाइमिंग की बात आपने करनी है। दूसरी बात आपने ये बात आप नोटिस कर लीजिए कि शुरू में आप टुकड़ों से शुरुआत करोगे, कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाओगे, चाहे जितनी मर्जी क्लासेस या बुक्स आपने पढ़ ली हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, हम नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन करते हैं। कन्वर्सेशन करना मतलब बोलते हैं, या तो मैं किसी के साथ बोल रहा हूँ या मैं अपने साथ बोल रहा हूँ। इन तीनों बातों को आपने आगे की डिस्कशन में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम सब काम करते हैं, हम सब ऑफिस जाते हैं, हम सब अपनी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हमें अब इंग्लिश की लैंग्वेज सीखने की क्लासेस अटेंड करने का टाइम ही नहीं है, उन किताबों को पढ़ने का टाइम ही नहीं है, और ना ही हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं। तो हम अब कन्वर्सेशन करते हैं तो किस में करते हैं? अपनी वो लोकल भाषा में करते हैं, या हम हिंदी में, या जो अपनी मेन लैंग्वेज है अपनी कंट्री की, उसमें हम अपनी कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि हम नॉन स्टॉप कन्वर्सेशन करते हैं। अब आपको कहीं अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, तो होता क्या है, एक्चुअली आपके साथ क्या होता है कि जब भी आपने अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करी, तो आप क्या काम करते हैं, आप पहले अंग्रेजी अपनी, जैसे आपने मान लो हिंदी बोलते हैं और आपने अंग्रेजी बोलनी है, तो पहले आप हिंदी में अपने मन में अपने माइंड में एक सेंटेंस सोचते हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो। ठीक है, और जहां 2-3 सेंटेंसेस लगातार बोलने पड़ जाएं, तो आपकी वो ट्रांसलेशन करने की स्पीड, आपका एक माइंड तो ट्रांसलेट कर रहा होता है और दूसरा माइंड बोल रहा होता है। ठीक है, एक तरफ तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो, तो इसकी टाइमिंग खराब हो जाती है।
टाइमिंग खराब हो जाती है तो आप उलझ के रह जाते हो और वापस आप अपनी हिंदी बोलना शुरू कर देते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पा सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक आइडिया लेकर आया हूँ। आप मेरे आइडिया पे काम करना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कोई फीस पे नहीं करनी, कोई क्लासेस अटेंड करने नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना आपने। मजे की बात ये देखो, जो कर रहे हो वही करना है, जो आप कर रहे हो वही करना है। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ 3 महीने आपने प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को। और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या इस कमेंट बॉक्स में या मेरी ईमेल आईडी में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, मेरी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को भी लाइक कर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर मुझे आप फीडबैक देना कि आपके रिज़ल्ट कैसे रहे। और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि आप अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको हेल्प मिलने वाली है। तो देखो दोस्तों, अब हम अपनी टाइमिंग को सुधारेंगे। एक्चुअली हम टाइमिंग को कैसे सुधार सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। कि जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो पहले ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं। तो इसकी हमें बहुत सारी बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत सारी बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम किससे बोलेंगे? बेवजह हम किससे ऐसे बात करेंगे? तो वो चीज़, वो एनवायरनमेंट हमें कभी मिल नहीं पाता। ठीक है, वो एनवायरनमेंट कभी हमें मिल नहीं पाता तो हम कभी भी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते। आपको कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अगर किसी फॉरेन कंट्री में गया हो, तो जब वो 2 साल 3 साल के बाद आता हो तो आप देखते हैं कि वो कैसे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। तो वो एक एनवायरनमेंट में रहता है। तो दोस्तों, वो एनवायरनमेंट आपको अपने चारों तरफ क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने करना क्या है? एक्चुअली आपने अंग्रेजी में सोचना है। हाँ जी दोस्तों, आपने ठीक सुना। मैंने क्या बोला आपको? आपने अंग्रेजी में सोचना है। क्योंकि जितना भी आप कन्वर्सेशन करते हो, कन्वर्सेशन करना मतलब बोलना, जितना भी आप कन्वर्सेशन करते हो उसका 90% जो कन्वर्सेशन होता है वो आपके अपने आप से होता है। आप इस चीज़ को कभी भी एनालिसिस करना। तो अपने आप से आपने किसी और से नहीं, अपने आप से आपने अंग्रेजी में बात करनी शुरू करनी है। यानी जब भी आप सोचोगे, आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, किसी को गालियां देनी है, किसी को प्यार करना है, कुछ चीज़ सोचना है, कोई आइडिया सोचना है, कहीं जाने के बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, तो आपने अपनी नेटिव भाषा के अंदर नहीं सोचना, आपने अंग्रेजी के अंदर सोचना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप, मैंने बोला कि 100 में से 90% कन्वर्सेशन आप खुद से करते हो, तो यहाँ आपके पास स्कोप ही स्कोप है। और मज़े की बात, आप कोई हंसेगा नहीं। जैसे आप खराब अंग्रेजी बोलते हो, अगर मैं यहाँ खराब अंग्रेजी बोलूँगा आपके सामने तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे ऊपर हंसोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे या मेरे पीछे से मेरा मजाक उड़ाओगे। अब यहाँ पे मजाक उड़ाने का तो खतरा ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद से बात करनी है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी टाइमिंग में सुधार आ जाएगा। देखो, सारी बातों को हम कंपाइल करते हुए चलेंगे। मैंने एक बात कही थी शुरू में कि आपको टुकड़ों में बात करनी होगी। शुरू में आप टुकड़ों में बात करेंगे। जैसे मैंने अपनी बेटी का एग्जांपल दिया कि वो पहले उसने काऊ बोलना शुरू किया, मम्मा बोलना शुरू किया, पापा बोलना शुरू किया, डॉगी बोलना शुरू किया, ठीक है, दूधू बोलना शुरू किया। मतलब जो जो छोटे छोटे वर्ड्स वो बोलना शुरू किया उसने, फिर वो उसने कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बोलना शुरू किए। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देगी। तो ऐसे हम भी करेंगे। हम पहले खुद के साथ वर्ड्स, अपने साथ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे, फिर हम कुछ फ्रेजेस को यूज़ करेंगे और देखते ही देखते हम सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। और ऐसा होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि टाइमिंग का सुधार आ जाएगा। टाइमिंग का मतलब क्या बताया था मैंने शुरू में आपको, कि जिस वक्त जो बात होनी चाहिए वो उसी वक्त हुई। ठीक है, बैट और बॉल का संपर्क जिस वक्त होना चाहिए था उसी वक्त हुआ, तो एक बढ़िया शॉट लगता है। इसी तरीके से अब आप जब किसी को बाहर, जब आप खुद सारा दिन आप इंग्लिश में सोचते हो और कहीं बाहर आपको बोलने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप ट्रांसलेट करना छोड़ दोगे। जिस दिन आपने अपने मन के अंदर ट्रांसलेट करना छोड़ दिया और डायरेक्टली आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, तो लोग आपको कहना शुरू कर देंगे, वाह भाई क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलता है ये। तो आपने ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपनाना है। और इसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी क्लास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी विल पावर की ज़रूरत है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। गॉड ब्लेस यू।
लव यू ऑल।